तो जी, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। नया तो नहीं है, पुराना ही है, बट डालने में थोड़ी सी देर हो गई क्योंकि कुछ चीज़ें थी, काम था, टाइम नहीं मिल पा रहा था। उसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करनी ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन तो पढ़ ही लिया होगा टॉपिक, जो कि हम लोग गए थे तिरुपति। तो तिरुपति बालाजी हम लोगों ने गए, वहाँ पर बहुत बढ़िया भगवान के दर्शन हुए। और कुछ की पॉइंट्स बताने हैं कि आप कभी भी प्लान कर रहे हो, तो मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। पूरी चीज़ मैंने वीडियो में दिखा रखी है, बता रखी है, बट कुछ चीज़ें हैं। नंबर वन, कि आप अगर प्लान कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया लोकेशन भी है, वाइब्स एकदम फुल्ली एनर्जेटिक है और बहुत बढ़िया लोकेशन है। अगर आप दिन के टाइम में अगर आप जा रहे हो ऊपर साइड में, तब आपको वैली व्यू बहुत बढ़िया मिलता है। मतलब जैसे वैष्णो देवी से मिलता है ना ऊपर से एकदम ऐसे, क्योंकि मैं चढ़ा भी रात के टाइम पे था, उतरा भी रात के टाइम पे हो, तो इसलिए वो चीज़ें नहीं आ रखी, मैं वो नहीं दिखा सकता क्योंकि वो चीज़ कैमरे में कैप्चर नहीं होता। बट आंखों से देखी है वो चीज़, तो इसलिए बता रहा हूँ, है ना। और पहली चीज़, अगर आप डायरेक्ट आ रहे हो तो ठीक है, फिर तो आप डायरेक्ट तिरुपति ही आओगे, है ना। क्योंकि वाया प्लेन आ रहे हो, तो अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हो तो तिरुपति ही आओगे, क्योंकि तिरुमाला डायरेक्ट है नहीं, चेन्नई आपका है। अगर आप चेन्नई आ रहे हो और फिर यहाँ से बस लेके जाने का प्लान कर रहे हो, तो आप कभी भी तिरुपति मत जाना, तिरुपति वाली, आप तिरुमाला जाना है, क्योंकि जो टेम्पल है वो तिरुपति में नहीं है, वो तिरुमाला में है। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ से बसेस मिलेंगी, तिरुपति की रेगुलर है, बट थोड़े से कैब पे ना तिरुमाला की जाती है, तो आपको तिरुमाला वाला लेना है। प्राइस में मात्र 10 रुपये का अंतर है, बट वो अंतर आप ये मत सोचना है कि मैं 10 रुपये के चक्कर में वो चीज़ बता रहा हूँ, नहीं। क्योंकि अगर आपने तिरुपति वाली बस ले ली तो आपको सीधा सीधा 200 रुपये का अंतर पड़ जाएगा, क्योंकि आप यहाँ से तिरुपति जाओगे, 210 रुपये लगते हैं शायद। और फिर तिरुपति से तिरुमाला जाओगे ना, तो वहाँ पे बसेस नहीं है, वहाँ पे मतलब बसेस हैं, बट वो पहले से बुकड रहती है, क्योंकि वो डायरेक्ट वाली आती है ना। तो आपको क्या है, वहाँ से कैब्स चलती हैं, वो क्या बोलते हैं, कमांडर होती है, कमांडर जीप देखी है, वो वाली चलती हैं। तो आप उसके अंदर जाओगे तो वो लोग 150 मतलब 230 या फिर 230 के अप्रॉक्स में वो लोग कहते हैं। तो अगर आप नेगोशिएट कर पाओ तो 200 रुपये तक में बात बन जाती है। तो कुल मिला के वो मतलब 200 रुपये का डिफरेंस पड़ जाता है। अगर आप डायरेक्ट चेन्नई से तिरुमाला वाली बस लेते हो, वो रेगुलर है, मतलब हर 2 बस के बाद तीसरी चौथी बस तिरुमाला की होती है। बस आपको ना, मैंने पूरा का पूरा ब्लॉग में बढ़िया से दिखा रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है, पूरी वीडियो आप देखना, क्योंकि मैंने चेन्नई का जो बस स्टॉप है वो भी दिखाया हुआ है, किस जगह से मिलेगी वो भी दिखाया हुआ है, क्या लिखा रहता है, पूरी प्लेटिंग है एक नंबर। मतलब अपने हिसाब से मैंने बना रखा है, मैं प्रॉपर ब्लॉगर तो नहीं हूँ, बट ये मैं वीडियो बनाता हूँ अपने फ्यूचर उसके लिए। अगर किसी को देख के मतलब लगता है कि हाँ भैया है, तो यार एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अगर आप जाना के प्लान कर रहे हो तो यार होता क्या है, बस पकड़ो सीधा तिरुपति की जगह तिरुमाला वाली पकड़ोगे, तिरुपति आ चुके हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तिरुपति से आप तिरुमाला जाओ। तिरुमाला में है जो कि मेन टेम्पल है। जब आप लाइन में लगते हो तो आपको, क्योंकि हम लोग को यार ऐसे टाइप में ना एक पर्ची कटती है, मैं पूरी की पूरी चीज़ बताता हूँ। अभी मैं आपको इस पर्ची में दिखा देता हूँ क्या क्या है। ये डायरेक्ट ही तिरुपति बालाजी की ट्रस्ट वाली पर्ची है, जहाँ पे आपको, आप जब आप सामान वामान सबमिट करते हो ना, तब वो सारी चीज़ें होती है। देखो यार, हम लोगों ने ना यहाँ पे 22 तारीख को सुबह 9:20 में हम लोगों ने किया था, और लगेज यहाँ लड्डूज फ्री है यहाँ पे, है ना। लड्डू फ्री मिलता है, सबको पता है। और अगर आपको ख़रीदना है अलग से तो उसके लिए आपको, मतलब लेके जाने के लिए एक एक लड्डू आपको फ्री मिलता है। अगर आपको ख़रीदना है तो उसके चार्जेस अलग से हैं, उसके लिए काउंटर भी अलग से है, तो वो आप पे करके खरीद सकते हो। ठीक है। सेकंड थिंग, यहाँ पे हम लोगों ने जब 22 तारीख को सुबह 9:20 पे एंट्री कर रही थी, मतलब ये पर्ची कटा ली थी, लगभग लगभग सुबह 6 बजे लाइन में लगने के बाद ये पर्ची कटी थी। अगर आप पहले से बुकिंग करा के जाओ तो वो बढ़िया है। ऑनलाइन इनकी वेबसाइट है तिरुपति जी की, तिरुपति बालाजी की मंदिर की, वहाँ जाओ। 3 महीने पहले रजिस्ट्रेशन होता है, 300 रुपये टिकट का प्राइस होता है। आप जाओ, रजिस्ट्रेशन कराओ, वो वाली टिकट करो। उसके लिए क्या है, आपका लगभग लगभग एक डेढ़ तो नहीं, आपके दर्शन तब हो जाएंगे मेरे ख्याल से 5-6 घंटे में हो जाएंगे दर्शन। मंदिर परिसर में नहीं, लाइन में लगने के बाद 5-6 घंटे में दर्शन हो जाएंगे। बट अगर आप फ्री वाला जा रहे हो तो टाइमिंग में आपको फ्री वाली दिखा देता हूँ। हम लोगों ने जब सुबह 6 बजे लग के पर्ची कटाई 9:20 पे, तो हमें टाइमिंग मिली 23 तारीख को सुबह 4 बजे की। समझ सकते हो,
अब देखो, हम लोगों का जो प्लान था, वीडियो स्टार्ट है, ब्लॉग स्टार्ट हुआ था हम लोगों का। तो हम लोग जब निकले वहाँ से, मतलब यहाँ से, तो हम लोगों को 10 सुबह 4 बजे वहाँ पे पहुँच गए। ठीक है, सुबह 4 बजे हम लोग मंदिर में पहुँच गए। फिर हम लोग गए वहाँ से, हम लोगों ने एक शर्ट खरीदी, धोती खरीदी, क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा वैसे ट्रेडिशनल वाला लुक चाहिए था और फोटोज़ वगैरह क्लिक करानी थी, तो उस वजह से, है ना। वो सारी चीज़ें कर करा के हम लोग 5 बजे तक फ्री हो गए। 5 बजे के बाद हम लोग बैग उठाया, चल दिए लाइन में लगने के लिए। फिर वहाँ से लगभग लगभग 2-2.5 किलोमीटर का है। हमको पहले नहीं पता था कि वहाँ पे मंदिर के ट्रस्ट की बसेस चलती हैं जो कि आपको लाइन तक पहुँच छोड़ती है। हम लोगों ने एक दो बंदों से पूछा, बट किसी ने भी वो उस चीज़ का बताया नहीं था कि मतलब अब क्या पता उनको भी ना पता हो, वो चीज़ बात अलग है। बट हम लोग 1.5-2 किलोमीटर जब आगे चल लिए ना, तब जाके हमें बस मिली। बस में चढ़े, मतलब वो है ही यार 2-2.5 किलोमीटर का ही है वो पूरा का पूरा जो है चल के जाने का। तो हम लोग 2 किलोमीटर चल चुके थे, और फिर वहाँ पे फ्री वाली बस दिखी। हम लोग बस पे चढ़े हैं और उतरे हैं, मतलब वहाँ से जब चढ़े ना 100 मीटर भी नहीं था, वो स्टॉप था। हमें पता नहीं था कि कहाँ पे है। फिर वहाँ पे हम लोग उतरे। चप्पल जूते एक सेक्शन होगा, जब आप जहाँ से मुंडन वगैरह नहाने वहाने वाला चीज़ है ना, वहीं पे आप चप्पल जूते सबमिट कर रहे हुए फ्री है। बट वो आप अपनी चालाकी से कहीं पे रख देना, है ना, ताकि आप वापस आओ तो मिल सके। नहीं तो आप कोई लेके ही चला जाए तो आप अपना कर्म तो नहीं लेके जाएगा, है ना, जो आपने किए हैं। तो फिर उसके बाद क्या है, आप वहाँ से निकलो। अगर आपने नहीं किया तो फिर आपको वहाँ गेट पे ही वो लोग वहीं पे उतरवा देते हैं, जो चप्पल जूते सब कुछ लाइन में लगने के बाद ही, है ना, वो चीज़, क्योंकि आप अंदर नहीं जा सकते। तो फिर वहाँ से जब आप लाइन में, हम लोग सुबह 6 बजे लगे, 6 बजे से लगे लगे हम लोग 9 बजे जाके यहाँ पे पहुँचे। और फिर यहाँ से एक और लाइन शुरू हुई, जहाँ पे आपका फ़ोन सबमिट हो जाता है। अगर आप लैपटॉप वगैरह लेके गए हो, वो सब सबमिट हो जाता है। इसीलिए आपको एक प्रेफरेंस दे रहा हूँ कि अपने साथ ना, अगर आपके पास पूरा लगेज है तो एक छोटा सा ना बैग या फिर थैला वोला कुछ भी अपने साथ एक रख लेना, जिसमें आप बाहर से ही, मतलब तिरुपति में एंट्री करने से पहले ही आपको अगर चिप्स बिस्किट नमकीन कुछ भी खरीदना, खाने वाली चीज़ है जो कि आप स्टोर कर सको, वो रखना ज़रूर। क्योंकि अंदर जाने के बाद वो 10 रुपये वाली चीज़ 20 की हो जाती है, 20 वाली 35 की होती है ना। तो वो चीज़ पॉकेट पे काफ़ी ज़्यादा हैवी पड़ने वाली है, क्योंकि हम लोग तो गए थे फ्री। हम लोग का कुछ भी प्लान नहीं था, आप आगे वीडियो में देखोगे, हम लोग को कोई भी बिल्कुल भी कुछ भी प्लान नहीं था। शाम के 5 बजे प्लान बना, 8 बजे हम लोग बैग उठाए चल दिए। ऐसा हमारे साथ सीन था। और फिर उसके बाद है क्या, अंदर अगर आप जाओगे, जब आप ये सब सबमिट हो जाता है, फ़ोन मतलब बैग वैग आपका सबमिट हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ रहती है आपकी पर्ची। क्योंकि ये पर्ची भाई इसको संभाल के रखना होता है, ये आगे जाके बहुत ज़्यादा काम करती है, क्योंकि ये 2-3 जगह स्कैन होती है ना, प्रॉपर तरीके से। अगर आपको मंदिर के परिसर में आ गए, अगर आपको बाहर जाके कुछ खरीद के खाना है, तो ये वाली पर्ची का जो ये बारकोड है ना, ये बहुत काम करता है। इसी से स्कैन होता है, आप एग्जिट करते हो, फिर स्कैन होगा, आप एंट्री करोगे। तो वो सारी चीज़ें भी होती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ हम लोगों ने मिस्टेक्स करी है और हम लोग भुगते हैं, तो यार ये चीज़ आप ना भुगतो, है ना। तो अब वो सारी चीज़ें करने के बाद अगर आप जैसे ही अंदर जाते हो, तो वहाँ पे आपको खाना पीना सब कुछ होता है बिल्कुल फ्री अंदर जाने के बाद। क्योंकि वो आपको जो देते हैं ट्रस्ट में ही बनता है, वो सांबर राइस बनता है, कर्ड राइस होते हैं, एंड एक ना सूजी के हलवा तो नहीं कहेंगे उसको, उसको कहेंगे क्या बोलते हैं, मतलब नमकीन टाइप में बनता है, वो भी काफ़ी बढ़िया रहता है। वो आपको खाने को मिलेगा, पानी की व्यवस्था है, टॉयलेट वगैरह वॉशरूम सब कुछ है वहाँ पे, है ना। तो आपको करते क्या है, जब आप 9 बजे के बाद अंदर जाते हो ना, तो वहाँ पे ना आपको एक और पर्ची कटती है, जहाँ पे आपको एक नंबर कोड असाइंड होता है। वो वाली पर्ची ना छोटी सी थी, एंड वो पता नहीं यार कहाँ गुम हो गई, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। उस पर लिखा रहता है कि आपका कैबिन नंबर कौन सा है। कैबिन नहीं है वो, एक बहुत बड़ा हॉल रहता है, जिसमें एक हॉल में 250-300 बंदे होते हैं। वो उसी के अंदर रख के और उसको लॉक कर देते हैं। अब हम लोग सुबह मतलब 9:20 पे ये पर्ची कटी थी, आधा घंटा वो, लगभग लगभग 10 बजे करीब में हम लोग उस रूम के अंदर गए। और उस रूम में से उन लोगों ने दर्शन करने के लिए हमें निकाला है रात में 11:50-55 पे। सोच रहे हो, मतलब हम लोग 12 घंटे 13 घंटे के लगभग हम लोग उस रूम के अंदर रहे हैं। वहीं खाया है, पानी पिया है, वॉशरूम वगैरह सब कुछ उसी रूम के अंदर। मतलब वो एक काइंड ऑफ जेल तो नहीं कहेंगे, मतलब एक है, मतलब वो जेल काइंड ऑफ ही है, क्योंकि दोनों साइड से बंद है। आप कहीं आप आ जा नहीं सकते, मतलब मंदिर के लिए नहीं जा सकते। आ जाने के लिए आप सिर्फ बाहर को आपको वो एग्जिट देंगे कि जाओ, बीच बीच में खोल देते हैं हर 3-4 घंटे पे, कि बाहर जाओ, कुछ खरीद के लेके आना है वो लेके आओ अपनी फैमिली वगैरह के लिए।
तो आप वो सारी चीज़ें हैं, और उसी के अंदर एक छोटा सा रूम टाइप में बना हुआ है, वहाँ पे आते हैं, खाना देते हैं। खाने के लिए कभी भी मारा मारी मत करना, कभी भी भीड़ लगती है लगने दो, थोड़ा सा वेट कर लो। आधे घंटे की भीड़ रहती है, उसके बाद वो काउंटर खाली रहता है। जैसे ही आप देखो 15-20 बंदे हैं, उठ के जाओ, आराम से खाना लो। हम लोगों को भी पहले राउंड में ऐसे ही हो गया था, हम लोग मतलब नहीं ले पाए थे खाना। तो वहाँ हमारे साथ क्या थे, कुछ वहीं हैदराबाद से लड़के आ रखे थे, मतलब 5-6 बंदे थे वो। तो वो लोग कह रहे कि भाई आप लोग क्यों नहीं ले रहे। हम लोगों ने बताया कि यार बहुत ज़्यादा भीड़ है, हम लोग उस पर नहीं हो पाएंगे। कह रहे कि वेट, थोड़ी देर में खाली हो जाएगा तब आप ले सकते हो, है ना। तो वो 5-6 बंदे थे, तो वो हर बंदा अपने हाथ में 2-2 कटोरी ले आया था, क्योंकि उन लोग को मिल गया था। तो वो लेके आए, वो कह रहे कि भाई एक्स्ट्रा, तो उन लोगों ने हमें ऑफर किया, हम लोग खाए। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग थोड़ा सा वेट, और वो भी वेट करके गए कि भैया इतना ज़्यादा रश में जाने की क्या ही मतलब है, जब थोड़ी देर के बाद फ्री हो ही जाता है। तो आधे घंटे के बाद गए आराम से, मतलब उधर हर आपको 3-4 घंटे पे, मतलब हम लोग 3 बार उन लोगों ने खाना बांटा था उस 12 घंटे के अराउंड में। तो वो खाया, और फिर 11 बजे दर्शन के लिए निकाला। हम लोग को एग्जैक्ट जो दर्शन हुए हैं वो हुए हैं 12:55 पे अगले दिन, मतलब मॉर्निंग में। जो ये 4 बजे की पर्ची है ना, 4 बजे से जो 3 घंटे पहले 12 बजते हैं, 12 AM, 12:55 AM में, 1 बजे ही मान लो आप, भाई जो दर्शन हुए हैं, नेक्स्ट लेवल दर्शन, बहुत बढ़िया, मतलब सुकून वाले दर्शन। और फिर उसके बाद निकल के जो लड्डू मिलता प्रसाद, अल्टीमेट, भाई स्वाद मैच नहीं कर सकते आप, है ना। वो सारी चीज़ें, वहाँ से निकलो, वापस बैग उठाओ, वहाँ तक का पूरा व्लॉग डाला हुआ है, पूरा व्लॉग, है ना। अंदर का नहीं मिलेगा क्योंकि फ़ोन्स वगैरह सब सबमिट हो जाते हैं, बट यही कहना है आपको कि खाने पीने की व्यवस्था के लिए एक बैग लेके जाना है अंदर, बढ़िया आराम से प्लान करके आ रहे हो, फैमिली के साथ आ रहे हो, तो 300 वाली टिकट कटा लेना भाई। क्योंकि अगर बच्चे बच्चे हैं ना यार, मैंने देखा है जो फैमिलीज डायरेक्ट आ गई हैं, बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं उनके साथ, भाई बहुत दुर्गति है यार, मतलब बहुत भीड़, हद भीड़, जो आप सोच नहीं सकते ना वैसी भीड़ है। अगर आपको भीड़ थोड़ी सी कम चाहिए तो आप आओ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, थर्सडे भी नहीं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, 3 दिन है, बढ़िया दिन है, जिसमें आप फ्री वाले में उस दिन, मतलब वहाँ के जो वेंडर्स हैं, मतलब जो बाहर बेचते हैं, वो कहते हैं यार उस दिन अगर आप आओगे ना फ्री वाले बंदों के, तब जाके 7-8 घंटे में हो जाता है दर्शन। मतलब वहाँ पे तब आप अपने 2-3 घंटे बचा सकते, 3-4 घंटे बचा सकते हो। तो भाई यही बताना था, बाकी आप पूरा का पूरा ब्लॉग देखो, डला हुआ है। चलो मिलते हैं फिर, ये लाइन अभी नहीं कहूँगा, अभी आप पूरा ब्लॉग देखो पहले। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग, अनदर वीडियो। आपको लास्ट ब्लॉग में मैं छोड़ के गया था कि हम लोग जा रहे हैं एक ट्रिप पे। तो यार जो ट्रिप स्टार्ट हो रही है वो हो रही है चेन्नई के माधवा म्यूनिसिपल बस टर्मिनल के थ्रू, जो कि यहाँ से बस हमें सीधा लेके जाएगी तिरुपति बालाजी। जी हाँ, हम लोग जा रहे हैं तिरुपति बालाजी। और जो कैब वाले भैया थे उन्होंने हमें सजेस्ट किया है, ये ट्रिप ऐसी है हमारी अनप्लैंड, मतलब अनएनर्जेटिक, क्योंकि आज ही मैंने भी 450 ml खून दिया है। इसका भी आज ब्लड डोनेशन किया है इसने भी, कल तो इसने दिया था, कल मैंने किया था। और ये ट्रिप जो का प्लान जो हुआ है, ये हुआ है अराउंड शाम के 5:30-6 बजे करीब में, क्योंकि भाई के किसी फ्रेंड ने एक स्टोरी डाल दी कि भाई वो गया तिरुपति बालाजी। अब वो भाई जयपुर से आ गया था तिरुपति बालाजी, और हम लोग चेन्नई में यहाँ से 150 किलोमीटर है, तो ना जा पाए तो ये तो फिर दिक्कत वाली बात है ना। तो इसीलिए हम लोगों ने भी पकड़ ली, मन बना गया और निकल चले हैं। मन बनता है तो ऐसे ही भाई श्याम बाबा ने भी बुलाया था तो चले गए थे, वो वीडियो आपने देखी। तो अब यार हमें जो सजेस्ट किया है उन्होंने कि आप जो है AP नंबर की बस लेना, वो बेटर रहेगी आपके लिए। तो अब AP नंबर की बस ढूंढते और देखते हैं टिकट काउंटर्स हैं कहाँ। पहले बहुत सारी चीज़ें निपटाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो यार बस स्टैंड के अंदर आ गए हैं। बस स्टैंड के जो अंदर है ना, वो ना बहुत सारी, मतलब वो है, लाइनें लगी हुई हैं। तो इसी में से एक में है अपनी तिरुमाला वाली, तो जिसमें है क्या कि हम लोग तिरुपति नहीं जा रहे, क्योंकि तिरुपति जो है एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है, उसके लिए आपको तिरुमाला जाना पड़ता है, मतलब तिरुपति से ऊपर फिर से बस जानी पड़ती है। तो हमें यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि डायरेक्ट तिरुमाला वाली अगर बस मिलती है तो हमें वो वाली लेनी है, नहीं मिलती तो हम लोग तिरुपति लेंगे। फिर 4 बजे सुबह में फिर वहाँ से बस है जो कि तिरुमाला जाएगी। तो वो वाली चीज़ हम लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सर्च कर रहे हैं। वो एक भाई ने बताया कि कोई अभी बस आने वाली है जिसका भी टाइम हुआ नहीं है,
तो उसके लिए वेटेड है, देखते हैं जो भी होगा जैसा भी होगा। सीधा टिकट लेने के बाद आप लोगों से मिलते हैं और तब बताते हैं कैसा कैसा क्या क्या रहा और आगे क्या होने वाला है। जाती है तिरुपति, तिरुमाला, ऐसे ऐसे करके ना सारे वो लगे हुए हैं स्लॉट, तो उसी के अकॉर्डिंग बसेस खड़ी होती है। तो भाई बात कुछ ऐसी है कि हम लोगों ने ना जो सामने बस देखी मैं वही पकड़ लिया है। अब हुआ क्या है कि हम लोगों को मिली है एक सीट, तो अब यहाँ से 3 घंटे का सफ़र है, तो 1 घंटा मैं बैठ लूँगा, 1 घंटा केशव बैठ लेगा और फिर उसके बाद ऐसे करके हम लोग मिलजुला के चल लेंगे। क्योंकि इसके बाद जो बस है ना वो अभी तो 10 बज रहे हैं, इसके बाद सीधा बस थी 12 बजे की। जो एसी वाली बसेस थी वो पूरी की पूरी फुल पैक्ड है, क्योंकि वीकेंड है, राइट, सैटरडे संडेज़ है, तो इस वजह से पूरे का पूरा फुल्ली जाम चल रहा है। और अभी आपको मैं अगर दिखाऊं तो कुछ बस की हालत इस तरीके की है, फुल पैक हो रखा है। केशव वहाँ पीछे खड़ा हुआ है। बस कोई नहीं, वैसे ही करके जैसे तैसे करके हम लोग को बस पहुँच जाना है वहाँ पे, दर्शन हो जाना चाहिए बस। तो यार निकल तो चुके हैं, बस है यहाँ एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुके हैं हम लोग। हम लोग क्या है 2 बंदों के बीच में एक सीट मिली है, तो है क्या कि अब मैं बैठ लिया 1-1.5 घंटा, अब 1-1.5 घंटा ये बैठेगा, 1-1.5 घंटा मैं खड़ा रहूँगा। कोई नहीं है, जैसा भी है बढ़िया है, बट लग रहा है इसकी हालत थोड़ी सी ख़राब होने वाली है। क्या गैप देना चाहिए था, जोश जोश में आ गए। मैं तुझे बोला था, तू मान नहीं रहा था। मैं तुझे बोला था बढ़िया संडे निकलते मंडे को दर्शन करते खाली खाली, बट तूने कहा आ गए बढ़िया है जो भी है, कोई लोड नहीं है। बस दर्शन होना चाहिए एकदम प्यारे वाले, बढ़िया वाले दर्शन होने चाहिए, तब आएगा। तो वहीं आ जाएगी एकदम, बस एकदम जैसे मंदिर के जब परिसर में जाएंगे ना, जब मंदिर के जो एरिया होता है जब वहाँ जाएंगे ऑटोमेटिक आएगी भाई, तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई दो राय है ही नहीं। ब्रेक है, एंजॉय करते हैं। जा रहे हैं बहुत खाली भाई तू एक बार वो बैग देख ले तू अपना, पानी वानी पी ले, है ना। तब सीधा आपसे मुलाकात होगी मॉर्निंग में पहुंचने के बाद। मैं कर रहा हूँ फ़ोन स्विच ऑफ, पता नहीं चार्जिंग की व्यवस्था होगी नहीं होगी, जो भी है फ़ोन कर रहा हूँ मैं ऑफ, सीधा वहाँ मिलेंगे। तो यार अभी जो है हम लोग आ चुके हैं तिरुपति। तिरुपति से जो तिरुमाला है वहाँ पे मतलब मेन तिरुपति जी का मंदिर है, वो जो एंट्रेंस है वो वहाँ है। अगर मैं आपको दिखाऊँ वो सामने जो गेट है, और वो क्या है कि वो रात में 12 बजे बंद हो जाता है और सुबह 4 बजे करीब में ओपन होता है। तो उससे पहले जितनी भी बसेज़ हैं, जो भी प्राइवेट गाड़ियों से आ रखा है, वो सारी जो है इसी के पास ही आके रुक जाती हैं, खड़ी हो जाती है, क्योंकि 4 बजे जब गेट ओपन होता है फिर बाकी लोग ऊपर जाते हैं। तो अभी क्या है पूरे बस में सब लोगों को जहाँ जहाँ मिल गया है, केशव यहाँ फैल गया है, पीछे कोई और सो गया है, और मुझे ये 2 सीटर वाली जगह मिल रखी है, मैंने इसे कवर अप कर लिया। तो अब है क्या, आराम से सोते हैं। सोते क्या ही है, लगभग 2 बज गए हैं, 2 घंटे का टाइम है। नींद आए तो सो जाएंगे, नहीं आई तो ऐसे ही लेटे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे चार्जिंग वगैरह वाला मुझे कुछ सिस्टम लग नहीं रहा है। तो अभी मैं वापस से फ़ोन को स्विच ऑफ करूँगा एंड देन जो भी होगा वो अपडेट दूँगा, है ना। तो अभी कर दूँ स्विच ऑफ, जो भी होता है जैसा भी होता है वो सारी चीज़ है भाई। सबसे बढ़िया है आप देखो एक चीज़ बता दूँ, आप जब भी अगर आप चेन्नई से आ रहे हो, आपको तिरुपति जाना है, अगर आप चेन्नई आ चुके हो तो तिरुपति में भी एयरपोर्ट है आई थिंक सो, क्योंकि एक जगह मुझे कट वाला रास्ता तो दिखा तो था, वहाँ पे एयरपोर्ट लिखा हुआ था। नहीं है अगर आप चेन्नई में हो तो चेन्नई से डायरेक्ट आप तिरुपति की मत लेना, तिरुमाला वाली बस लेना, क्योंकि तिरुपति लोगे तो आपको जिस जगह हम लोग खड़े हैं इससे लगभग 4-5 किलोमीटर पीछे आपको वो है तिरुपति का जो बस स्टैंड है, वहाँ पर छोड़ देंगे। बट अगर आप तिरुमाला जाओगे तो आपको एक ऐसी फैसिलिटी मिल जाएगी कि आप यहाँ पे आराम से, गाड़ी लग गई है, सो सकते हो, कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं। जब बस चालू होगी तब आप सीधा ऊपर की तरफ जाओगे। और अभी यहाँ पे जो पैसेंजर थे, को पैसेंजर्स थे, उन लोगों से बातचीत हुई तो उन लोगों ने बताया कि यार ऊपर जो मतलब आपको सारी व्यवस्थाएं मिल जाती हैं, एवरीथिंग इज़ कॉस्ट फ्री, ठीक है। आपको खाना है, नहाना है, लॉकर्स हैं, अब वो
कितनी सच्चाई है वो ऊपर जाके पता चलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, देखते हैं कैसा है, क्या क्या होता है, सब बताएंगे। बने रहो ब्लॉग में। तो भाई सुबह के बज चुके हैं 4 और हम लोग आ गए हैं तिरुमाला में, मतलब तिरुपति से ऊपर। भाई जो बस वाले ने काटे हैं ना ऐसे 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 एपिक भाई। और यहाँ से भी ना सेम वैसे व्यू मिलता है जैसे वैष्णो देवी मिलता है ना, ऊपर से पूरी नीचे एकदम सिटी दिखती है, एकदम ऐसे छोटे 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 लाइटें चमक रही होती है, सेम वैसा ही व्यू है। और मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि कोई मतलब भी नहीं बनता था उस चीज़ का, क्योंकि वो कैमरे में उतना परफेक्टली आता भी नहीं। बट जो परफेक्टली आ रहा है वो है पीछे चांद। यहाँ देखो यार, आप देख रहे हो हाथ पे। अभी क्या है कि अभी हम लोग आ चुके हैं और हम लोग मार्केट में आ रहे हैं। अब यहाँ से देखते हैं, एक ने बताया तो है कि इसी रास्ते के थ्रू सीधा चले जाते हैं, यहीं पे वो बाल वगैरह किसी को दान करना है तो वो सारी चीज़ें इधर ही होती हैं। और मैं बात करूँ अगर यहाँ के वेदर की, हवा चल रही है बहुत ठंड है यार, बहुत प्यारी, और ठंड हो रखी है। मतलब अप्रॉक्स बताऊँ क्या है, अगर नीचे जो है अगर 30-35 है ना, तो यहाँ अप्रॉक्स मतलब ये फैब वाला मौसम हो रखा है यार। मतलब सब लोगों ने ऐसे हल्के हल्के से कंबल, वो वैसे नहीं होते मोटे वाले, वैसे ओढ़ ओढ़ के घूम रहे हैं। हम लोग देखो टी शर्टों में। कोई नहीं यार, जो होता है अच्छे के लिए होता है। निकल गए हैं, यहाँ तक आ गए हैं, अब तो दर्शन करके ही जाना है। हाँ एक हाथ से और पूछ लेते हैं कैसे क्या करना है। देखते हैं बोली में। ये है यहाँ की लोकल मार्केट, जिसमें कि आधे से ज़्यादा दुकानें अभी बंद हो रखी हैं, जो हैं वो हैं। तो यार अगर आप आ चुके हो और थक चुके हो, अगर आपको सोना है तो ऐसा कुछ आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे सोते हैं। पूरा का पूरा ऑडिटोरियम काइंड ऑफ बना रखा है, बढ़िया। और अब मैं आपको बता दूं कि जब आप वहाँ से निकलोगे सीधा होगे तो एक यहाँ पे ना TTD करके एक जलाशय करके आएगा, और वहाँ से आपको ऊपर साइड में जाना। मतलब यार आपको पूछना ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि पूछना तो मुझे ही पड़ रहा है कि कहाँ पे क्या है कैसे क्या है, क्योंकि अभी हम लोग भी प्रॉपर पता नहीं है, मार्किंग नहीं है। देखते हैं चीज़ें। शर्ट धोती वगैरह मैंने यहीं से ख़रीद ली है, और ट्रांजिशन वीडियो जो है वो इंस्टा पर डल चुकी है, जाके देख लो, नीचे लिंक भी रखा है ना। काफ़ी प्यारी वीडियो बनी है वो भी, और प्यार तो इसमें लग ही जाएंगे हम लोग। चप्पल रख रहे हैं, एक रख रहे हैं इधर 21-32 पे, और एक रख रहे हैं 21-72 पे। ट्रिक होती है ये कि चुराने वाला चुरा नहीं सकता, है ना। मतलब चुराएगा तो कौन ही यार, यहाँ पे तो इतनी वैराइटीज़ की है, बट अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है, वो वाली चीज़ है बस। यार यहाँ पे क्या है, फ्री टोकन्स मिलते हैं आपको जब आप वो मुंडन कराते हो ना, बाल वगैरह दान करते हैं, तो वहाँ पे देखो काउंटर है फ्री टोकन का। ऐसी मतलब जहाँ से हम लोगों ने शर्ट वगैरह खरीदी, उसी के वहीं से एक वो चप्पल शूज़ रखने वाली एंट्री है जो कि फ्री है। वहाँ पे अपना रखो और फिर जाओ, और फिर यहाँ पे आओ, फ्री टोकन लो, फिर मुंडन होता है। यहाँ पे क्या है यार, आपको जब आप वहाँ पे जाते हो ना, फ्री टोकन ले लो, टोकन के साथ साथ आपको एक ब्लेड भी देते हैं। भाई जी सही चीज़ है भाई, ये प्लेट दे दी सामने सामने, आप कम से कम ये तो रहेगा कि हमारी ही प्लेट से हमारा मुंडन हुआ है ना, वो फिर इशू नहीं रहेगा। हाँ हाँ, यहाँ हो रहा है केशव का। ऋषभ भाई लुंगी मास्टर, एक कते छोटा अन्ना कर दे सर। पीछे थोड़ा भाई का लुक देखो यार, और लुक भाई, पता नहीं लोग हमें क्यों ऐसे देख रहे हैं, ज़्यादा मैच कर गए हम लोग, है ना कल्चर से।
ऐसे ही होना चाहिए भाई। ओह क्या बढ़िया हवा चल रही है यार। और वो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये है टूरिस्ट। तो भाई आप लोगों ने लुक तो देख ही लिया। अब जो है पहली जो है जहाँ पे हम लोगों ने नहाया और बाल वाल कटवाए, वहीं पे लॉकर रूम भी था, बट वहाँ से पता चला कि आप आगे जाके भी सबमिट करा सकते हो बैग एंड ये फ़ोन्स वगैरह। तो हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं आपको जहाँ तक हो सके वहाँ तक दिखाया जाए एंड देन हम लोग वहाँ से सबमिट कराएंगे, क्योंकि हमें वापस कलेक्ट करने भी कोई फिल्टर नहीं है गंजी, कोई फिल्टर नहीं है भाई, है ना। तो यार बोलो स्नैप बना रहा है। श्री बालाजी, जय श्री बालाजी महाराज की। तो है क्या कि आपको तो दिखा दें जहाँ तक हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद होगा क्या कि वापस हमें उल्टा लेने आना पड़ेगा, ये है ना। तो भाई सुबह के बज रहे हैं 6 और हम लोग आ चुके हैं दर्शन के लिए। और व्यू देखो यार भाई, जो पॉजिटिविटी है ना, पॉजिटिविटी की तो भाई पूछनी ही नहीं है कोई। बस थकावट तब तक की जब तक हमने नहाए नहीं थे भाई। एक बार जो गर्म पानी से नहाने का जो मजा आया है ना, कसम से अभी तक वो मजा उतर नहीं रहा है भाई। एक नंबर भाई, मतलब मज़ा ही आ गया था। अब हमें क्या है, क्योंकि हम लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग वगैरह की हुई है, तो एक ना उन्होंने बताया कि फ्री एंट्री है, मतलब फ्री एंट्री जो है अब उसकी ही लाइन है क्या ये, वो देखना है। वो हम 1 किलोमीटर देख चुके हैं, आगे पता नहीं, क्योंकि अभी ये बहुत पीछे से चल रही है और अब यही देखना है कि कहाँ तक है ये। और पता चला कि आगे से घुस के ऐसे घूम के ऐसे ना आना हो, ऐसे कोई दिक्कत ना हो जाए। बस पूछ लो यार जी। तो भाई बात कुछ ऐसी है कि हम लोग जो है फ्री वाले में है, क्योंकि हम लोगों का कोई प्लान नहीं था, हम लोगों ने कोई टोकन नहीं ले रखा। जो आपने पीछे जो अभी लाइन देखी ना 2 किलोमीटर वाली 2 किलोमीटर वाली, वो उनकी है जिन्होंने 3 महीने पहले 300 रुपये में बुकिंग कराई हुई थी, जिन्होंने टोकन लिए हुए थे। बट हम लोगों ने टोकन नहीं ले रखे। हमारी हालत क्या होने वाली है अब वो हम सोच रहे हैं बट जो भी होगा बढ़िया ही होगा। श्याम बाबा की भी लाइन में लगे थे, ऐसे ही बिना किसी चीज़ के प्लान बना, बढ़िया 1 नंबर दर्शन हुए फटाफट से। यहाँ थोड़ी मुश्किलात हो सकती है बट देखते हैं, जो होगा अच्छा ही होगा। तो आपको दे दूँ, ये जो मंदिर है ना वो वैली में है। वैली जानते हो, चारों तरफ से पहाड़ है एंड बीच में मंदिर है। तो ऐसा कुछ है। अभी सूर्योदय होने वाला है, वहाँ विंड मिल्स वगैरह है, दिख रही होंगी आपको। और उधर ही कहीं है, बीच में एकदम सेंट्रलाइज है मंदिर। गोविंदा गोविंदा। तो भाई एक चीज़ और है, वहाँ से ना मंदिर के ट्रस्ट की बसेस चलती है। अब वो हमें पता नहीं था, हम लोग रास्ते में थे, एक टी स्टॉल के यहाँ पे रुके हुए थे, तो उन्होंने बताया कि वो बस आ रही है, वो ले लो, क्योंकि यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर है मंदिर जो परिसर है, जहाँ से एंट्रेंस होनी है फ्री वाली लाइन की। तो बस के अंदर है व्यू गाइस, ऐसा कुछ व्यू है। और हमें यहाँ से पूरा का पूरा ट्रैक पार करके जाना है, लगभग 1-1.5 किलोमीटर का, 1-1.5 किलोमीटर से ऊपर ही है। अभी एंट्री होगी, जिसने चप्पलें नहीं जमा करी वो यहाँ पे छोड़ के जाएगा। हम लोगों ने आगे सबमिट करा दी थी, एग्जिट करते वक्त मिल जाएगी। बट अभी हमें सबसे बड़ा चीज़ ये है कि बैग कहाँ सबमिट करना है। बैग सबमिशन जो है वो किसी ने बताया कि आगे कहीं हो जाएगा, बैग एंड फ़ोन दोनों सबमिट हो जाएगा आगे की तरफ में। तो हम लोग वहाँ पे सबमिट करेंगे। बट कुछ ऐसा है, एंट्रेंस हो चुकी है, जय बालाजी महाराज की। यही रास्ता है यार। हाँ भाई, ये है भाई लाइन, और ये रहे हम दोनों अलग अलग नहीं है, ये बीच बीच में मर्ज होती जा रही है, ऐसे है। बट जो वैली का व्यू है ना वो भाई मस्त एकदम। अरे यार आउट दिस ब्रो देख रहा है
भाई अब जाके पता चला यहाँ इतना टाइम लगता क्यों है, क्योंकि यहाँ पे है क्या है, यहाँ पे ना स्लॉट बाय स्लॉट भेजते हैं। अब वो पता नहीं आगे कैसे तरीके से, बट पिछले आधे घंटे से हम लोग एक ही जगह पे स्टक हो रखे हैं। आगे जो है गेट लॉक्ड है, राइट। तो उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ से खुलेंगे फिर किसी और जगह जाके फिर वहाँ पे स्टक होंगे, तो ऐसे ऐसे करके इस वजह से यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगता है। आगे की कहानी आगे चल के पता चलेगी कि एग्जैक्ट रीज़न, इसका एक्चुअल रीज़न है क्या, है ना। बने रहो, बताते चलेंगे। तो भाई कैसा लग रहा है, 45 मिनट के बाद सीट मिल गई वापस। भाई इतनी मुश्किल से मिली है, वो देखा है तूने कितना स्ट्रगल किया इसके लिए। भाई अभी जो खड़े हुए थे ना भाई, मतलब खड़े ही रह गए थे 45 मिनट तक, मतलब बैठने की जगह नहीं थी। इसलिए हम लोगों ने इस बार कहा कि भाई एक साइड चलना है जहाँ पे मतलब स्लैब मिल जाए। स्टैचू बोल चुपचाप बैठ जाओ। यहाँ बोल दे स्टैचू, बैठ गए। अब बस यहाँ पे फिर आधा घंटा 45 मिनट, फिर उसके बाद आ जाए। तो भाई अभी जो है लास्ट है ये, मतलब अभी का, क्योंकि अब होगा हमारा बैग फ़ोन दोनों सबमिशन। वो रहा वहाँ पे लॉकर रूम है, वहाँ पे सबमिट हो जाएगी सारी चीज़ें, कॉस्ट ऑफ फ्री है ना, कोई भी चार्जेस नहीं लगने उसमें। और जाके आराम से करेंगे अब दर्शन। यहाँ से जो लगने वाला है वो लगने वाला है लगभग 5 से 6 घंटे, एज़ पर यहाँ के जो अगल बगल से पता चला है कि आज सैटरडे है, इस वजह से वीकेंड है। अगर आपको आना है, कम रश चाहिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आओ, क्योंकि थर्सडे को वापस से इनका मेन डे है, ऐसा होता है ना मंडे ट्यूसडे वैसे, तो वो वाली चीज़ है। तो चलो यार, आगे शूट भी नहीं करने देंगे, तो मिलते हैं सीधा दर्शन करने के बाद। सीन ऐसा है कि हम लोग जहाँ पे लॉकर रूम सोच के घुसे थे यार, वहाँ पे तो खाना मिल रहा है, मतलब ये भाई नेक्स्ट लेवल के ऊपर गिरे। तो मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, इस भीड़ में कहाँ लोगे यार, कुछ और देखते हैं। फाइनली बहुत जद्दोजहद करने के बाद मिल गया। केशव यहाँ बैग के साथ बैठा था, मैं आज भी तो लग रहा था। कैसा लग रहा है भाई, बड़ी मेहनत से आया है। तो यार एक चीज़ और बता दूँ, खाने के लिए ना जल्दीबाजी नहीं करनी। मतलब जब भी आपको, अगर आप कभी भी आओ तिरुपति बालाजी, तो आपको ना ऐसे एक वेटिंग हॉल में डाला जाएगा। मतलब ये पूरे के पूरे यार, मतलब 200 प्लस पीपल हैं, मतलब यहाँ पे लोग हैं। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पे आपको डाल के स्लॉट बुक करते हैं, मतलब स्लॉट के बुक करते हैं, आपको टाइम टू टाइम भेजते हैं, है ना। मतलब 1-1.5 घंटे के लिए लॉक कर देंगे, फिर एक एक करके वन बाय वन हम निकालेंगे। तो उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में जो है लोग खाने के लिए ना दौड़ते हैं। वहाँ पे ना एक फूड कोर्ट है, सो वहाँ पे जो है रश होता है। तो आपको वो चीज़ नहीं करनी, आपको आराम से वेट करना है। पूरा टाइम ओवर हो जाता है, मतलब टाइम क्या ओवर हो जाता है, मतलब आधे घंटे की भीड़ होती है, उसके बाद बंदे 1-1.5 घंटा यूँ ही खाली बैठे हैं, तो खा के सो रखे हैं लोग, है ना। तो आपको करना क्या है, 1 घंटा लोगों को भिड़ने दो, लड़ने दो, अपना चुपचाप एक जगह कोना पकड़ लो, बैठे रहो। जैसे ही भीड़ कम हो उसके बाद आप जाओ, फूड अपना एंजॉय करो। ऐसे बढ़िया मिल गया भाई, देख आराम से खाओ, माथा पीछे करने की ज़रूरत नहीं है, वो भीड़ भड़के वाली ना ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने कर ली स्टार्टिंग में, नेक्स्ट टाइम से आपके लिए भी ये चीज़ एक रहेगी कि अगर आप आओ वो चीज़ ध्यान रखना। गोविंदा गेट खुल चुका है, फिर से वही भीड़। वेटिंग हॉल की जगह ना, फिर उसके बाद जो लाइन मूव होती है, फिर वहाँ से मिलती है आपको दर्शन के लिए ये वाली पर्ची, और ऐसे फ्री लगेज स्टोर करके आइए, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब यहीं पे अपना लगेज रखना है और इस बुकिंग नंबर के अकॉर्डिंग हमको आगे ट्रैवल करना है। तो भाई दर्शन हो गए बढ़िया से, और जो मैंने स्टार्टिंग में चीज़ें बताई ना, वो चीज़ें यार ध्यान रख के चलना। कभी भी बालाजी आओ तो वो सारी चीज़ें रखना। अब जो बताएंगे ना वो ध्यान से सुनना, वो वाली चीज़ें तो भाई नहीं, जो मैंने पहले ही ब्लॉग में ना पहले क्लियर करी है, फिर उसके बाद ब्लॉग बताया ना कि तूने क्या बताया था, हमारे दर्शन 4-5 घंटे में हो जाएंगे। नहीं, तो इसीलिए तो मैं उसको घुमा के पहले ही बोल दूंगा। पहले मैंने आपको पहले बता दिया है कि भैया सैटरडे संडेज में हम लोग सुबह 9 बजे एंटर हुए थे। नहीं भाई 6 बजे, हाँ 6 बजे एंटर हुए थे, यहाँ पहुँच गए थे। 6 बजे हमने लाइन में लग गए थे, और उसके बाद नेक्स्ट डे जो हमारे दर्शन हुए हैं वो नेक्स्ट डे सुबह रात, हाँ सुबह हो गई ना, अगले दिन हो गई ना, अगले दिन रात ही बोल, रात को 1 बजे, हाँ रात को 1 बजे हो गया। मतलब इस समय जो है अप्रोक्सीमेट 20-22 घंटे लग गए हमें, 20-22 घंटे।
समझ रहे हो क्या होता है? एक जगह आपको पड़े रहना है, एक लॉकर रूम में डाल देंगे, और वो सारी उसके चीज़ें बाद मैं, आपके पास कोई फोन नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कुछ भी नहीं। वो पहले ही सबमिट हो चुका होता है। वो पहले ही मतलब वो हमारा मॉर्निंग में 10 बजे सबमिट हो गया था और हम रात को 1 बजे दर्शन किया। सोचो पूरे दिन बिना फ़ोन के, कोई कांटेक्ट नहीं। और ऐसा है कि मतलब उनकी केजी बोल सकते हैं यार वो हॉल को, हाँ भाई, कि भाई उसमें केजी बोल सकते हो कि कहीं से भी जाने रास्ता नहीं है। तुम पे 500 बंदों को अंदर डालेंगे, बाहर से लॉक कर देंगे। अब जब तुम्हारा रात में नंबर आए, अगले दिन नंबर आए, तुम उसी के अंदर पड़े रहोगे। तुम्हें वॉशरूम की सुविधा है वहाँ पे, पानी है, मिलेगा, खाने तुम्हें मिलेगा, सपाट करना तुम लोग यार वहाँ, बट तुम बाहर नहीं निकल सकते भाई, बाहर नहीं निकल सकते बस, चाहे कितना भी कर लो। हाँ, अगर तुम्हें बाहर की चीज़ें खानी है तो तुम्हें 10 वाला बिस्कुट 25 का मिल जाएगा, 10 वाली नमकीन 25 की मिल जाएगी। 10 की तो है ही नहीं, 20-25 की थी। 80 रुपये में हम लोग 2 पैकेट चिप्स के और 1 बिस्किट का लेके आए थे। चलो यार, जो भी है, दर्शन बहुत अच्छे थे भाई रात को हमारे, दर्शन मजा आ बहुत गया प्यारे पूरा। आए भाई, दर्शन बहुत प्यारे हुए, मतलब जेन्युइनली बताऊँ बहुत प्यारे हुए। कष्ट झेला बट दर्शन प्यारे हुए। सबसे पहला टास्क है अब यहाँ से चेन्नई की बस लेनी और सीधा पहुँचना अपने होटल। श्रीनिवासा